ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 25 अक्टूबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों ही समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। बाप को याद करें क्योंकि इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य समाया हुआ है। ये न्यू पढ़ाई है, हमारे लिए नई है। प्रश्न है, संगम युग पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है। यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा जाता है। द्वापर से सिर्फ भक्ति ही होती है, ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता है। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता है, योग भी करते हैं, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको यूँ मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह बातें शास्त्रों में नहीं हैं। कहते हैं फलाने ने ढूंढी। वास्को दी गामा आया, उसने सब कुछ अलग अलग खंड थे वो ढूंढ दिए। इस दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने के लिए ज़मीन तो चाहिए, इसलिए अनेक अनेक देश ढूंढते रहे हो कहाँ कहाँ हम जाए और मकान आदि बनाएं। अब ये सब बातें पढ़ाई की है, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है। क्या है हमारा? पढ़ाई माना एजुकेशन है। इसको आश्रम कहे अथवा यूनिवर्सिटी कहे, इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं। इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और है। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती है, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है? यह न उस पढ़ाई में है न शास्त्रों की पढ़ाई में है। यह नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। बाबा समझाते हैं स्वर्ग किसको कहते हैं और नर्क किसको कहा जाता है। न तो ये बातें शास्त्रों में नहीं, न एजुकेशन में है। तो नई बातें होने के कारण मनुष्य पूछते हैं, कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी हमने सुना ही नहीं। यह तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई सुना नहीं सकते हैं। है भी बरोबर नई बातें। न उस एजुकेशन वाले सुना सकते हैं, न सन्यासी आदि सुना सकते हैं ये ज्ञान। इसलिए परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। ज्ञान से स्वर्ग और नर्क का विस्तार सुनाते हैं। यह नई बातें है ना। इस पढ़ाई में सब कुछ है, ज्ञान भी है, योग भी है और पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं क्योंकि एक के साथ योग लगाना, उनको याद करना होता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? एक परमात्मा को किसी न किसी रूप में ना मूर्ति आगे रख कर के पूजा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि ये भी क्या है? भक्ति ही कहेंगे। समझो जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद बहुत करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता है। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको ज्ञान भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सतयुग में न भक्ति होती है न ज्ञान होता है। संगम युग पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति ही चलती आई है। किसको याद करना, उसको भक्ति कहते हैं। हाँ, किसी को याद करे, किसी भी देवता के रूप में कहो या निराकार के रूप में कहो, बाबा कहते हैं उसको भक्ति ही कहा जाएगा। यहाँ यह ज्ञान है, योग है और भक्ति भी है।
समझ सकते हैं, वह सिर्फ भक्त है, तत्व से ही योग लगाते हैं। सन्यासी क्या करते हैं? परम धाम से, ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं। तो प्यारे बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारा यह अव्यभिचारी योग है। यह ज्ञान सागर खुद बैठ पड़ाते, उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगाने से हम शिव बाबा के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। उनको व्यभिचारी कहा जाता है। यह है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है, तो इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब इकट्ठे हैं। आज बाबा तीनों बातें कैसे इकट्ठे हैं समझा रहे हैं। और वह उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है, फिर वैराग्य भी अलग होता है। उनमें वैराग्य भी हद का है। यहाँ बेहद की बातें हैं। हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। भल शिव को याद करते हैं, परंतु विकर्म विनाश नहीं होते, क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं है। यहाँ तो शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। वहाँ काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं। भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। नहीं, उनके विकर्म हैं तो विकर्म सजाए खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते। देखो विकर्म जो है वो उसकी सज़ा तो खानी ही पड़ेगी, माफ नहीं होते हैं। यह पढ़ाई है, ज्ञान है, और योग भी है और भक्ति भी है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इसको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। आगे ओम मंडली नाम भी रॉन्ग था। हमारे स्कूल का नाम पहले क्या था? ओम मंडली, लेकिन बाबा कहते वो भी रॉन्ग है। अभी समझ आई है ना? ये नाम बिल्कुल अच्छा है, कोई को भी समझा सकते हो। कौन सा? हमारे स्कूल का नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो, बाबा है सबका रचयिता। उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ नहीं सकता है। वह है संपूर्ण अव्यक्त। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कैसा है? संपूर्ण अव्यक्त है। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए, वह कहाँ से आए? मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते हैं। चित्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से? इसलिए बाबा को, शिव बाबा को एडॉप्ट करना पड़ता है। एडॉप्शन होती है। जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता है तो एडॉप्ट करते हैं, बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं, फिर इनका नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। पहले का नाम क्या था? दादा देखराज। वह ऊपर वाला तो नीचे आ नहीं सकता, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को भी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। अब इनको भगवान तो नहीं कहा जाता, ब्रह्मा बाबा को भगवान तो नहीं कहा जाता। बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही सुंदर से श्याम बनते हैं। तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। सतयुग और त्रेता युग में श्री कृष्ण की आत्मा का भी अंतिम जन्म है, और यह श्री कृष्ण है आदि का जन्म। यह क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के और लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े, या फिर इनको एडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती है, वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात होती है। उनकी वंशावली का भी ऐसे है। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना, ये बड़ी समझने की ही बातें हैं। चित्रों में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है,
ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो, तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। जैसे राजा अडॉप्ट करते हैं तो फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रिंस ऑफ फलाना। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने अडॉप्ट किया, फिर उसका नाम डाला प्रिंस। ये रस्म रिवाज चलती आती है। बच्चों को ये बुद्धि में आना चाहिए, दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी सबको नहीं है। बाबा कहते हैं एक जैसा नहीं है, नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी ये बच्चियाँ भी बहुत तीखी होती जाएगी। क्यों? कुमारियाँ है ना, लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई ना। कहा जाता है डॉटर शोज मदर। मदर का शो कौन करती है? उनकी कन्या करती है, डॉटर करती है, इसलिए डॉटर शोज मदर कहा जाता है। मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, यह मम्मा तो है गुप्त वह मम्मा है प्रत्यक्ष जगदम्बा। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। हमारी माँ कैसी थी, कैसी है, इसका शो हम बच्चों को करना है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी हैं जिनका पुरुषार्थ बहुत ही अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के नाम बहुत मुख्य है ना, जो महारथी है, यहाँ भी महारथियों के नाम है। सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंचते ऊंच भगवान, उनका ऊंचा ठाव है। ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है और ऊंचा तेरा धाम है। वास्तव में ठाव अर्थात रहने का स्थान, तो हम आत्माओं को ऊंच है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली है, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है। वह जन्म मरण में नहीं आते, पार्ट उनका भी है, परंतु कैसे है एक बच्चे तुम जानते हो। अभी तुम समझते हो यह शिव बाबा का रथ है, अश्व अथवा घोड़ा है। ब्रह्मा क्या है? शिव बाबा का अश्व है, घोड़ा है। बाकी वह घोड़ा गाड़ी कोई नहीं है। यह भी जो भूले हैं ये ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भूल में भटकते भटकते एकदम भटक गए हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत ही खबरदार हो पड़े हैं। जानते यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नष्टो मोहा बनना है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते, नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? नष्टो मोहा बनने का। तोड़ तो सबसे निभानी है, साथ भी सबके साथ रहना है। तो बाबा कहते हैं यह भट्टी भी बननी ही है, जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह, मेहनत करनी है, यहाँ घर बार छोड़ने की बात नहीं। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, छोड़ा कुछ भी नहीं। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बाबा की रचना है, बाबा कमा करके बच्चे को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का। अज्ञानी जो अपने लौकिक पाप है, हद के पाप, वो क्या करते? काम विकार का वर्षा देते। फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना शिव बाबा का ही काम है। ऐसे भी होते हैं, कहा बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहा बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। यह है राजयोग, वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं राजाओं का राजा था, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। अभी रंक बना हूँ। रंक से राव गाया जाता है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं। यह भी समझाना पड़ता है नर्क और स्वर्ग अलग अलग है। मनुष्य ये नहीं जानते, तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं। क्यों? तकदीर में ही नहीं है, तो फिर पुरुषार्थ भी क्या करेंगे? किनकी तकदीर में कुछ भी नहीं कि तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं तो पुरुषार्थ क्या करेंगे?
तो यह एक स्कूल है। बाबा कहते हैं क्या है, हमारा स्कूल है, चलता ही रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते हैं, कोई चलते चलते मर पड़ते हैं। जन्म लेना और मरना बहुत होता है, जन्म लेना मरना बहुत होता है। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना इसमें ही सारी मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से अज्ञान अच्छा होता है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा है। ध्यान के लिए कहा जाता है ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। योग तो हमारी कमाई है, इससे ही विकर्म विनाश होते हैं। ध्यान में कोई कमाई नहीं है, योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग के बिगैर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते। फिर यह घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है, यह भी ठीक नहीं है। किसी किसी को योग में बैठ करके घूमने की आदत होती है, इधर उधर अलग अलग तरह से अपने ही मन के विचार चलाते रहते हैं। और मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मुझे ये ध्यान हुआ, मुझे साक्षात्कार हुआ, और उसी में ही सभी को एंगेज करते रहते हैं। बाबा कहते ये बात ठीक नहीं है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहीं ना कहाँ भटकती जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना, ब्रह्मा बाबा को, वो तो इंजन है। शिव बाबा को तो नहीं आ सकते। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं तूफान तो बहुत ही आएंगे। जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला न सके। यह अंत की अवस्था है, यह है रूहानी रेस। हमारी घोड़दौड़ चल रही है, रूहानी है, स्पर्धा चल रही है। शिव बाबा को याद करते रहो, यह भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। कौन सा धन? ज्ञान का धन। दान नहीं करेंगे तो बाबा कहते धारणा भी नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की पॉइंट्स किसको समझाना बहुत ईजी है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है। बाबा ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह नहीं सकते उन्हें भगवान ने यह वर्षा दिया है। दुनिया में कोई किस बात में खुश होते हैं? किसी को पद पोजीशन मिला तो खुश, किसी को पैसा मिला तो खुश, किसी को खाना मिला, किसी को मकान मिला, गाड़ी मिली तो खुश होते हैं। तुम जिस बात में खुश होते हो उसको कोई नहीं जानते। मनुष्य तो अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए ही खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, जो योगी और ज्ञानी भी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई नहीं जानते। वह तो क्या क्या माथा मारते रहते, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते, चंद्र पर, चांद पर बहुत डिफ़िकल्ट मेहनत करते हैं। उन सबकी मेहनत तो बर्बाद ही हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहाँ कोई जा न सके। एकदम ऊंचते ऊंच परम धाम में जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहाभी बनना है। साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखती है।
वरदान। संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है, यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो। संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियाँ हो जाएंगे। जो संतुष्ट है वह सदा ही प्रसन्न है। ऐसे स्लोगन आते हैं ना, घूमते रहते हैं, बार बार वही आएंगे, अलग अलग तरह से आते रहते हैं। बाबा कहते हैं आपके मस्तक में भी ये स्लोगन सदा संतुष्ट रहना है, औरों को भी करना है। स्लोगन है आपस में स्नेह और संतुष्टता। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त है। सफलता मूर्त कौन है? जो आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। तो ऐसे संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।